हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिह्नित करें। यहाँ पर हमें स्तंभ फर्स्ट में ए दिया हुआ है H3PO2, बी दिया हुआ है H3P3O9, सी दिया हुआ है H3PO4, डी दिया हुआ है H3PO3। और यहाँ पर हमें स्तंभ सेकेंड में दिया हुआ है फर्स्ट पी फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3। सेकेंड दूसरा दिया हुआ है चक्रीय ऑक्सो अम्ल। तीसरा दिया हुआ है एक क्षारकीय अम्ल। चौथा दिया हुआ है त्रिक्षारी। यहाँ पर हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। इस तरह से हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। तो यहाँ पर हमें स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड से मिलान करना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारे फॉस्फोरस के क्या होते हैं? ऑक्सो अम्ल होते हैं। ऑक्सो अम्ल होते हैं, उनकी जो संरचना होती है उसमें क्या होता है? फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये सभी फास्फोरस ऑक्सो अम्लों में होता है। इसमें सभी ऑक्सो अम्लों में कम से कम एक क्या होता है? फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। और सभी ऑक्सो अम्ल कैसे होते हैं? सभी ऑक्सो अम्ल चतुष्फलकी 4 उपसंयोजी फास्फोरस होते हैं, और इनमें एक तो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक जो होता है वो फास्फोरस से जुड़ा हुआ OH आयन, सभी फास्फोरस ऑक्सो अम्लों में होता है। तो चलिए हम यहाँ पर हमें जो ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? H3PO2। इसे हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल कहते हैं, और इसे फोस्फेनिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है उसमें जो फास्फोरस से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है और एक OH आयन जुड़ा होता है, और इसमें जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। ये इसकी संरचना होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है उससे एक OH आयन जुड़ा है। तो जब एक POH आयन होता है तो वह क्या होता है? वह एक क्षारकीय अम्ल होता है। क्या होता है? एक क्षारीय अम्ल, एक क्षारीय अम्ल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्या है, ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है। ये क्या है? एक क्षारीय अम्ल होता है। अब हमें विकल्प बी में दिया हुआ है, विकल्प बी में दिया हुआ है H3P3O9। ये होता है हमारा मेटा फॉस्फोरिक साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक अम्ल होता है। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं HPO3 और होल 3। यहाँ पर इसके कितने अणु हैं? 3, इसलिए इसे कहते हैं ये एक साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक अम्ल है। साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक अम्ल है। या क्या होता है? एक चक्री ऑक्सो अम्ल होता है, क्योंकि इसकी संरचना क्या होती है? इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? वो चक्री होती है। इसमें जो होता है फास्फोरस होते हैं, तीन तीन फास्फोरस होते हैं, और जो है 3 ऑक्सीजन जो होते हैं वो तीनों फास्फोरस के बीच में कुछ इस तरह से बंध बनाकर इस तरह से क्या चक्री संरचना बनाते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक फास्फोरस से एक OH एक OH आयन और एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। प्रत्येक फास्फोरस से एक OH आयन और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ऐसे सभी पर जो है OH आयन तीनों फास्फोरस पर और एक डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा होता है? ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो यह चक्रीय ऑक्सो अम्ल होता है, क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है? चक्री होती है। इसलिए हमारा जो H3P3O9 जो होता है उसे क्या कहते हैं? चक्रीय ऑक्सो अम्ल कहते हैं। और इसका जो नाम होता है वो होता है साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक अम्ल होता है। हमें सी दिया हुआ है H3PO4। सी हमें दिया हुआ है H3PO4।
फोर। तो यहाँ पर इसकी जो संरचना होती है, और इसे हम कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है, इसमें फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और इसमें तीन जो होते हैं वो OH आयन जो है फास्फोरस से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है उससे तीन OH आयन जुड़े हैं। तीन OH आयन जुड़े हैं इस तरह से। तो जो तीन OH आयन जुड़े होते हैं फास्फोरस से, उसे हम त्रिक्षारी अम्ल कहते हैं। या कैसा अम्ल है हमारा? त्रिक्षारकीय ऑक्सो अम्ल होता है। तो हमें यहाँ पर जो विकल्प डी में क्या दिया हुआ है? विकल्प डी में हमें दिया H3PO3। जो विकल्प डी है हमारा, उसमें दिया है H3PO3। तो जो H3PO3 होता है वो हमारा होता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल होता है, जिसे फोस्फोनिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है, उसमें फास्फोरस से दो डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है, और इसमें दो जो होते हैं वो OH आयन जुड़े होते हैं, और एक क्या जुड़ा होता है? एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें दो OH आयन है केंद्रीय परमाणु फास्फोरस से जुड़े हुए। तो जो दो होते हैं, दो OH आयन फास्फोरस से जुड़े होते हैं, तो वो होते हैं द्विक्षारी। उसे क्या कहते हैं? द्विक्षारी अम्ल कहते हैं। और यहाँ पर जब हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, इसकी क्या निकालते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था जब निकालते हैं या ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो जब हम यहाँ पर फास्फोरस हमारा केंद्रीय परमाणु है, तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको क्या मान लेते? एक्स मान लेते। और यहाँ पर सबकी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर देते? जोड़ देते। तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर तीन है, और एक हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु कितने? तीन है, और एक ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, और सबका योग बराबर 0 के होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं +3 जो हाइड्रोजन की होगी, और फिर एक्स हमारे फास्फोरस की हमने मानी, और यहाँ पर की क्या होगी? यहाँ पर 3 का -2 में इंटू होगा तो 6, 0। तो यहाँ से क्या होगा? 3 बराबर 0। तो यहाँ से जो है हमारे एक्स क्या आएगा? +3। तो यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस होता है ऑर्थो फास्फोरस अम्ल में, उसकी फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 होती है। तो चलिए हम अपने स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को मिलाते हैं। जो हमारा ए है H3PO2, वह क्या है? वह एक एक क्षारीय अम्ल है। तो एक क्षारीय अम्ल हमें जो स्तंभ सेकंड के थर्ड में दिया हुआ है। जो हमारा बी है H3P3O9। H3PO39 क्या होता है हमारा? चक्रीय ऑक्सो चक्री चक क्या होता है हमारा? चक्री ओक्सो अम्ल होता है। एक एक क्या होता है? चक्री ओक्सो अम्ल होता है। तो यहाँ पर जो बी है वो उसका क्या होगा? सेकेंड होगा। और जो सी हमें दिया H3PO4। तो H3PO4 क्या होता है? H3PO4 जो होता है वो क्या होता है? त्रिक्षारी अम्ल होता है। तो जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? फोर्थ होगा। और जो डी हमें दिया हुआ है वो क्या है? H3PO3। तो H3PO3 में हमने देखा कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +3 है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3 है। तो जो हमारा डी होगा उसका क्या होगा? डी जो है उसका होगा फर्स्ट होगा। तो यहाँ हमारा जो विकल्प हमें जो सी दिया हुआ है वो इसका आंसर होगा। ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ, और डी का फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर यहाँ पर होगा सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।